आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। कृत्रिम कायिक जनन किस प्रकार से, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड वगैरह है, उन सभी के बारे में आज के वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियली का मतलब ये हो गया कि मैन मेड, एक तरीके से जो मनुष्य वगैरह है उनके द्वारा डिफरेंट टाइप्स की जो साइंटिफिक मेथड्स वगैरह हैं उनके द्वारा इनका क्या किया गया है कि इसकी जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड वगैरह हैं उनके द्वारा कायिक जनन वगैरह करवाया गया है। तो इसके अंदर जैसे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड वगैरह है, 4 डिफरेंट टाइप्स की इसकी मेथड वगैरह है जो कृत्रिम कायिक जनन वगैरह है उसकी। तो इसको कह सकते हैं हम लोग आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस वगैरह, जिसको क्या कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन वगैरह, कृत्रिम रूप से करवाए जाने वाला। इसको जैसे डेफिनेशंस वगैरह इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से करवाए जाने वाला कायिक जनन वगैरह कृत्रिम कायिक जनन वगैरह कहलाता है। इसके अंदर जैसे सबसे पहले हम बात करें कि इसकी जो डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड वगैरह है, तो डिफरेंट टाइप्स की मेथड के अंदर जैसे कटिंग जो प्रोसेस वगैरह, कलम प्रक्रिया वगैरह है, या फिर बाद में हम बात करें इसके अंदर जो ग्राफ्टिंग है, रोपण वगैरह कहते हैं, और जैसे दाब लगाना, और नेक्स्ट है इसकी गुटिंग बांधना, यानी कि गुटी बांधना। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड वगैरह है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में बात करेंगे हम लोग जो कटिंग मेथड वगैरह है, एंड कटिंग प्रोसेस के बाद में जस्ट बात करेंगे जो इसकी सेकंड मेथड वगैरह है, जो ग्राफ्टिंग वगैरह है सेकंड मेथड, एंड जो थर्ड मेथड वगैरह है दाब लगाना, इसके अंदर जो लेयरिंग फॉर्म के अंदर करना है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जस्ट नेक्स्ट इसके अंदर जो फोर्थ मेथड वगैरह है गुटी बांधना, ठीक है। तो उन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो कटिंग प्रोसेस वगैरह है, कलम बांधना वगैरह। कलम किस प्रकार से बांधी जाती है इसके अंदर, देखो कलम बांधने के लिए क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि जैसे गुड़हल का पेड़ प्लांट वगैरह हो, या फिर बाद में जैसे जो गुलाब का प्लांट वगैरह हो, तो गुलाब के प्लांट वगैरह को आप लोगों ने भी कटिंग करके और फिर बाद में काफी घरों के अंदर लगाया होगा, और उसके अंदर काफी बार ऐसा हुआ हो जाता है कि क्या है कि वो प्रॉपर्ली नहीं उग पाता है। यानी कि प्रॉपर्ली उगने का मतलब यह है कि वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट होता है, उसके अंदर बर्डिंग वगैरह, मुकुलन जिसको कहते हैं, मुकुल निकलता है, कलिका नुमा संरचना वगैरह, और फिर थोड़े टाइम के बाद में वो मुरझा जाती है, एक तरीके से वो प्लांट नहीं बन पाता है, जो पेरेंटल प्लांट है उसी के समान नहीं बन पाता है। तो उसके अंदर की काफी सारी मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं हम लोगों से। तो जैसे हम देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार से हम लोग जो ये मेथड वगैरह है कृत्रिम कायिक जनन वगैरह, वो किस प्रकार से करवाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे कि इसकी जो रोज प्लांट वगैरह है, जिसको कहते हैं गुलाब का प्लांट वगैरह, यानी कि गुलाब के पौधे वगैरह किस प्रकार से विकसित वगैरह किया जाते हैं। जैसे नर्सरीज वगैरह होती हैं, वहां से हम लोग क्या है कि जो ये मेथड वगैरह अपनाई जाती है वहां पे कृत्रिम जो कायिक जनन वगैरह है, तो उसी के दौरान हम लोग लाके और उनको उगाते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कटिंग प्रोसेस वगैरह, कलम लगाना, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये प्लांट वगैरह है, तो प्लांट को क्या करते हैं सेपरेट कट लगाते हैं। ये देखो कटिंग वगैरह लगाया हुआ है, यहाँ पे जो डॉट से ब्लैक से कलर से हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। तो इस वाले रीजन पे क्या करते हैं कि कट वगैरह लगाते हैं। एक प्लांट वगैरह है हमारे पास में, जैसे ये प्लांट वगैरह है, ठीक है, तो ये प्लांट वगैरह है, तो प्लांट को क्या करते हैं इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा, यानी कि तिरछा कट लगाएंगे इसके ऊपर। तो कट लगाने के पश्चात में ये क्या करेगा, नीचे वाला जो रीजन रह जाएगा, जड़ वाला रीजन वगैरह, एंड ऊपर वाला जो रीजन वगैरह, इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे दोनों को। अब दोनों को सेपरेट करने के पश्चात में क्या करेंगे कि ये वाला रीजन वगैरह है, इसको क्या करते हैं हम लोग इस वाले को यूज में लेते हैं, लेकिन इसके अंदर कक्षत कलिकाएं उपस्थित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कक्षत कलिकाएं उपस्थित वगैरह होनी चाहिए। ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये ग्रीन से कलर से इसकी लीव्स वगैरह को डॉट से शो कर रखा है, ये गुलाब के जो प्लांट वगैरह है, तो इसके अंदर देखो ये हल्की सी जो ग्रो निकल रही है ना ग्रीन कलर की, इसको क्या बोलते हैं, कक्षत कलिकाएं बोला जाता है इनको। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे this plant has been cut at on the stem लिविंग सम लीव्स बिहाइंड। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग जैसे ये लीव्स वाला रीजन वगैरह है, यानी कक्षत कलिका है, उसके जस्ट नीचे वाले रीजन से उसको क्या करेंगे कट लगाएंगे। अब जैसे देखो हम लोग बात ही कर लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ले ही लेते हैं इसके प्लांट वगैरह को। अब देखो ये क्या है कि जैसे गुलाब वगैरह है, उसका प्लांट वगैरह की जो टहनी वगैरह है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग रोपित वगैरह करते हैं। तो इसको किस प्रकार से सही मेथड के द्वारा हम लोग यूज में ले सकते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, हमने बात की कि इस तरीके से तिरछा कट वगैरह लगाएंगे। अब देखो ये वाला रीजन वगैरह है, तो इसके ऊपर ये क्या है कि जैसे रेड
और जैसे व्हाइट गुलाब वगैरह है तो उसका प्लांट वगैरह है, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग तिरछा कट वगैरह लगाएंगे। अब देखो, अब ऊपर वाले रीजन पे ये लीव्स वगैरह है तो ये ज्यादा संख्या वगैरह, तो ये तो क्या है कि जैसे न्यूली डेवलप्ड जो ब्रांच वगैरह है, शाखा वगैरह है, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, थोड़े जस्ट नीचे वाले, ये देखो इसके अंदर कक्षत कलिका वगैरह उपस्थित वगैरह, ये इस वाले रीजन के अंदर हम बात करें, ये देखो ये वाला रीजन वगैरह, ये हल्की सी ग्रो वगैरह निकल रही है, ये कक्षत कलिका वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह है। इसके जस्ट नीचे हम बात करें, ये वाली जो रीजन वगैरह इसके अंदर भी कक्षत कलिका उपस्थित है, और जस्ट ये नीचे वाला रीजन इसके अंदर भी कक्षत कलिका, और ये वाला रीजन वगैरह भाई, तो इसके अंदर सेपरेट हम लोग कट वगैरह लगाए तो यहाँ पे बहुत सारी कक्षत कलिका वगैरह उपस्थित वगैरह। अब इस वाले रीजन को क्या करेंगे, इस वाले रीजन को हम लोग काट देंगे, ये ऊपर वाली जो लिप्स वाला रीजन वगैरह, इस वाले रीजन को कट लगा देंगे, और इसको क्या करेंगे, जैसे अच्छा न्यूट्रिएंट वगैरह जैसे पॉलीथीन वगैरह के अंदर उगाया जाता है इसको, तो जैसे नर्सरीज वगैरह के अंदर, तो इसको क्या करेंगे, जो सोइल वगैरह के अंदर जो भी कंटेंट वगैरह, जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह इसके लिए प्रोवाइड है ग्रो करने के लिए, उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह, नाइट्रोजन, सब चीजें उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह सारी चीजें, तो उसको क्या करेंगे फिर बाद में रोपित करके इसको, और फिर बाद में उगा देंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हमने सेपरेट कट वगैरह लगाया है, सेपरेट कट लगाने के पश्चात में क्या किया है, इसको रोपित किया है हम लोगों ने। ये नीचे वाला रीजन पे तो क्या होगी, दोबारा से ये ग्रो वगैरह करेगा, और दोबारा से इसको इसी तरीके से हम लोग ट्रांसप्लांट वगैरह कर सकते हैं। तो इस वाले रीजन वगैरह को किस प्रकार से हम लोगों ने कट वगैरह किया, कटिंग इज प्लेस्ड ऑन soil roots will be from the base on the और कट स्टेम। इसको क्या करेंगे, जैसे कट वाला स्टेम वगैरह है उसको हमने बात की कि सोइल वाला रीजन वगैरह, ये सोइल ऐसे मान ली कि सोइल है यहाँ पे, सोइल वाला रीजन वगैरह, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको रोपित वगैरह कर देंगे, और फिर उसके पश्चात में न्यूली जो प्लांट वगैरह है कुछ दिनों के अंदर, बहुत सी संख्या के अंदर हम लोग एक ये प्लांट वगैरह, उससे काफी सारे प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो कृत्रिम कायिक जनन है उसकी अच्छी, यानी कि उसकी जो मेथड्स वगैरह हैं, तो उसका जो लाभ वगैरह है उसकी बात करें हम लोग, तो ये है कि एक ही प्लांट वगैरह से इसके अंदर क्या किया जा सकता है, बहुत से प्लांट वगैरह ग्रो करवाए जा सकते हैं, बहुत से प्लांट वगैरह उगाए जा सकते हैं बहुत कम समय के अंदर। अब ये वाले रीजन की बात कर ली, कटिंग प्रोसेस वगैरह की। अब देखो कटिंग प्रोसेस ये वाला रीजन तो कर ही लिया था, अब जस्ट इसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, इसके अंदर क्या है कि अच्छे न्यूट्रिएंट वगैरह है, सारी चीजें वो प्रेजेंट वगैरह है इस वाले रीजन वगैरह के अंदर, इस प्लांट वगैरह के अंदर, ठीक है, जो ये गमला वगैरह जो भी ले रखा है हम लोगों ने, तो इसके अंदर क्या करेंगे फिर बाद में, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट वगैरह है, सोइल वगैरह भी अच्छी मात्रा के अंदर है, इसके अंदर जो वर्मी कंपोस्ट सारी चीजें हैं, और इसके अंदर क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इसके अंदर पानी वगैरह देते रहेंगे, और कुछ एक दिनों के अंदर इसके अंदर क्या होगा कि जो कक्षत कलिका वगैरह उपस्थित है तो वो ग्रो करना स्टार्ट वगैरह कर देती है। तो ये वाला रीजन वगैरह के अंदर कक्षत कलिका वगैरह उपस्थित वगैरह, ये वाले रीजन वगैरह यहाँ पे, तो ये क्या है कि धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट वगैरह कर देती है, ठीक है। तो इस वाले रीजन पे इस तरीके से ये ग्रो करना स्टार्ट वगैरह कर देती है। तो ये न्यूली प्लांट वगैरह का काफी संख्या के अंदर नर्सरीज वगैरह के अंदर उगाए जाते हैं। इसी प्रकार से कृत्रिम जो कायिक जनन वगैरह है, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड्स वगैरह अपनाई जाती है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस वगैरह है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर ये वाले प्लांट्स वगैरह किसके अंदर उग सकते हैं, यानी कि जो ये फर्स्ट जो मेथड वगैरह कटिंग प्रोसेस वगैरह, जैसे गुड़हल के प्लांट वगैरह हो, या फिर बाद में जैसे गुलाब के प्लांट वगैरह हो, या कनेर वगैरह के अदर जो भी प्लांट्स वगैरह हैं जिनको कट करके उगाया जा सकता है, तो जैसे ये वाले प्लांट्स वगैरह की हम लोगों ने बात वगैरह कर ली। अब इसके बाद में जस्ट हम क्या करते हैं कि ये है प्रोसेस वगैरह कौन सी, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि रोपण करना। रोपण का मतलब एक तरीके से जो प्लांट है एक दूसरा प्लांट वगैरह, यानी कि उच्च किस्म का प्लांट वगैरह लेते हैं और एक निम्न किस्म का प्लांट वगैरह इस तरीके से इसके अंदर लिया जाता है। दो प्लांट्स वगैरह लेते हैं, उच्च किस्म के जो प्लांट वगैरह हैं उनको क्या कहते हैं, इसके अंदर कलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है। और निम्न किस्म के जो प्लांट वगैरह हैं उनको क्या कहा जाता है, इसके अंदर स्कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है। अब देखो स्कंद वाला पार्ट वगैरह ये तो क्या है कि नीचे वाला रीजन वगैरह आएगा जिसके अंदर रूट्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह आएंगी, ठीक है। तो इसी वाले रीजन वगैरह को जो ये वाला रीजन वगैरह है इसके अंदर भी क्या है कि जो ब्रांच जो शाखा वगैरह अभी देखेंगे प्रोसेस करके मेथड वगैरह किस प्रकार से करवाए जा सकते हैं। अब इसके अंदर ऊपर वाला जो रीजन वगैरह है, ऊपर वाले रीजन वगैरह को कलम कहा जाता है। तो कलम वाला प्लांट वगैरह हम लोगों ने बात की कि ये वाला प्लांट कौन सा है, ये वाला प्लांट वगैरह जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की
बात करते हैं जैसे गुलाब वगैरह का प्लांट होता है, तो गुलाब के प्लांट के अंदर क्या होता है, जैसे व्हाइट वाला प्लांट वगैरह ले लिया हम लोगों ने, और जस्ट ये नीचे वाला जो कौन सा वाला स्कंद वाला पार्ट वगैरह, ये कौन सा प्लांट वगैरह गुलाब का, ये है इसके अंदर, सॉरी ऊपर वाला प्लांट वगैरह ये तो रेड प्लांट वगैरह है, और ये वाला प्लांट वगैरह है इसके अंदर व्हाइट वाला प्लांट वगैरह, ठीक है। तो व्हाइट वाले प्लांट के अंदर जो ऊपर वाला जो रीजन वगैरह है, इसको क्या करेंगे, एक तरीके से वी शेप के अंदर कट लगाएंगे। ऊपर वाला जो रीजन वगैरह है ना, इसको क्या करेंगे, वी शेप के अंदर कट लगाएंगे इस वाले रीजन वगैरह को, और फिर बाद में क्या करेंगे, अंतर रोपित करवाएंगे इस वाले रीजन वगैरह। कौन से वाले को, जो ऊपर वाला कलम वाला जो पार्ट वगैरह है, उसको क्या करेंगे, अंतर रोपित करवाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसके अंदर वी शेप के अंदर कट लगाएंगे। वी शेप के अंदर कट लगाने के पश्चात में जो जस्ट नीचे वाला जो रीजन वगैरह है, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से अंतर रोपित वगैरह करवाएंगे, और इसको क्या करेंगे, बांध देंगे यहां से। यानी कि जो हम बांध सकते हैं, इसके अंदर टेप वगैरह भी लगा सकते हैं प्लास्टिक वगैरह की, या फिर जैसे पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं तो वो भी बांध सकते हैं इस वाले रीजन वगैरह के, इस तरीके से सेपरेट करके, और चारों तरफ से कवरिंग कर देंगे, अच्छी तरीके से धागे से बांध देंगे, यानी कि इधर उधर वो हिले ना। और कुछ समय पश्चात हम देखेंगे उसके अंदर प्रॉपर मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह डालते रहेंगे, तो कुछ समय पश्चात में देखेंगे हम लोग कि जो न्यूली जो प्लांट वगैरह है, यहां से जो ग्रो करना स्टार्ट वगैरह कर देती है, लेकिन इसके अंदर कक्षित कलिका वगैरह उपस्थित वगैरह होनी चाहिए। तो वो क्या है कि न्यूली प्लांट वगैरह डेवलप होना स्टार्ट वगैरह कर देगा इस वाले रीजन वगैरह से, और वो क्या है कि दूसरा प्लांट वगैरह बनेगा, कौन सा, गुलाबी कलर का प्लांट वगैरह बनेगा इससे। तो इसके अंदर क्या है कि न्यूली किस्म वगैरह है जो प्लांट वगैरह है, तो वो विकसित वगैरह करवाई जा सकती है इससे। इसी प्रकार से जैसे ये तो व्हाइट वाले प्लांट और की बात हो गई, जैसे येलो कलर का प्लांट वगैरह है, या डिफरेंट टाइप्स के जो भी गुलाब के प्लांट्स वगैरह हैं, वो इससे ग्रो वगैरह करवाए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये मेथड वगैरह यूज में ली जाती है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि रेड प्लांट वगैरह होता है, तो रेड और व्हाइट इस कलर का, तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स वगैरह इससे ग्रो करवाए जा सकते हैं, उगाए जा सकते हैं। नर्सरीज के अंदर यही मेथड वगैरह अपनाई जाती है, और डिफरेंट टाइप्स के सजावट के रूप के अंदर हम लोग गुलाब के प्लांट्स वगैरह लेके आते हैं, या जो पूजा वगैरह करते हैं उसके अंदर भी यूज में लेते हैं ऑब्वियसली। तो इसी प्रकार से इसके अंदर ग्राफ्टिंग करवाई जाती है। ग्राफ्टिंग के अंदर जैसे कलम वाला प्लांट कौन सा होता है, उच्च किस्म का होता है। स्कंद वाला जो प्लांट वगैरह होता है वो कैसा होता है, निम्न किस्म का प्लांट वगैरह होता है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे ये रेड वाला प्लांट का जो पुष्प है, ठीक है, तो पुष्प वगैरह है इसके अंदर, ये वाले ऊपर वाले रीजन की हम लोगों ने बात की, ये वाला प्लांट किसका है, जो ऊपर वाला रीजन वगैरह। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ये वाला जो प्लांट वगैरह है, ये कौन सा है, इसके अंदर व्हाइट कलर का जो प्लांट वगैरह, इसके अंदर ये वाला जो रीजन वगैरह है, इसके अंदर भी क्या है, कक्षत कलिका वगैरह उपस्थित वगैरह। तो इसको क्या करेंगे, वी शेप के अंदर कट वगैरह लगाएंगे। अब इस वाले जो ऊपर वाली टहनी वगैरह है, इसका कोई भी यूज वगैरह नहीं है, तो इसको किस प्रकार से कट लगा सकते हैं हम लोग, इसको सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे सीजर्स वगैरह होती है, कैंची वगैरह का यूज करके उस तरीके से हम लोग कट लगा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। तो इस वाले रीजन वगैरह को क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। तो इस तरीके से ये वाला रीजन वगैरह हट गया, और ये हटाने के बाद में इसके अंदर देखो ये कक्षक कलिका वगैरह उपस्थित वगैरह है इस वाले रीजन के अंदर, जैसे हम लोग अच्छे से इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे ये वाला रीजन वगैरह है, इसके अंदर भी कक्षक कलिका उपस्थित है, ये वाला रीजन वगैरह इस तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, वी शेप के अंदर कट वगैरह लगाएंगे। इसके अंदर वी शेप के अंदर कट लगाने के पश्चात में क्या करेंगे, इसके अंदर अंतरोपित करवाएंगे। ये ऊपर वाला जो प्लांट वगैरह का है, ये तो छोटी जो ब्रांच वगैरह है मैंने ली है, तो ये क्या आएंगे, इसके अंदर अंतरोपित करवा के, और जो टैप्स वगैरह या प्लास्टिक की या फिर बाद में जैसे पॉलिथीन्स वगैरह बांध देंगे, और इसी के दौरान इसके अंदर क्या करेंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो इसके लिए अवेलेबल होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या की जाएंगी, जो एक तरीके से गमले के अंदर या प्लास्टिक में जहां पे भी उगाते हैं, तो उसके अंदर सॉइल वगैरह के अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह या पानी वगैरह अच्छी मात्रा में डाला जाएगा। तो वो क्या है कि कुछ समय पश्चात में काफी सारी संख्या के अंदर आप लोग इस प्रकार से प्लांट वगैरह उगा सकते हो डिफरेंट टाइप्स के। इसके द्वारा न्यू किस्म वगैरह का प्लांट वगैरह बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा हम लोगों ने बात की है। अब देखो इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग के अंदर आप लोग यूज में ले सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड वगैरह, जैसे अमरूद वगैरह का प्लांट बना सकते हैं, या फिर बाद में लेस का, या फिर बाद में हम बात करें आंवले का प्लांट वगैरह हो, या गुड़हल का प्लांट वगैरह हो, या फिर जैसे अदर जो भी टाइप्स के प्लांट वगैरह हो है, जैसे बील वगैरह का है, जो भी फ्रूट प्लांट वगैरह है, काफी इसी टाइप के जो बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की मेथड के द्वारा ही बनाए जा सकेंगे वो ही प्लांट, ऐसा नहीं है कि सारे फ्रूट प्लांट वगैरह इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार की मेथड के द्वारा जो भी प्लांट वगैरह बनाए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात कर ली है, तो इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जैसे दाब लगाना, लेयरिंग। लेयर का मतलब इस तरीके से है कि जैसे नींबू का प्लांट वगैरह होता है, तो नींबू के प्लांट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की इसके अंदर जो नींबू का ये प्लांट वगैरह है, तो इसके अंदर क्या करते हैं कि एक ब्रांच वगैरह, शाखा, जो लंबी शाखा वगैरह है, उसको
क्या करते हैं, जो जस्ट नीचे वाला रीजन वगैरह है ना, नीचे यानी कि जो इसके जस्ट नीचे वाले रीजन के पास में है, तो इसको क्या करते हैं कि सोइल वगैरह के अंदर गाड़ देते हैं एक तरीके से, और उसके अंदर ये क्लिप भी लगा सकते हैं एक तरीके से। आयरन वगैरह की क्लिप लगाने का मतलब ये है कि वो अच्छी तरीके से अंतरोपित रहे, यानी कि नीचे के साइड के अंदर। जैसे वर्षा ऋतु का टाइम वगैरह पीरियड वगैरह होता है, तो उस टाइमिंग पीरियड के दौरान क्या किया जाता है कि काफी जो किसान वगैरह है तो वो क्या करते हैं कि न्यूली प्लांट डेवलपमेंट करवाने के लिए इस प्रकार की मेथड वगैरह का यूज में ले सकते हैं। तो नींबू के प्लांट वगैरह को क्या करते हैं कि नीचे सोइल के अंदर गाड़ देते हैं। यहाँ पे इस वाले रीजन के ऊपर क्या किया जाएगा, जहां पे जो टहनी को गाड़ा जाता है ना, वहां पे जो सोइल वगैरह है काफी मात्रा के अंदर डाल दी जाती है और अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ समय पश्चात के अंदर जैसे 15-20 दिन या रोज बाद में वहां पे धीरे धीरे रूट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ वाले रीजन वगैरह पे क्या होगी, रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, जो जड़ें है ना वो विकसित हो जाएंगी इस वाले रीजन वगैरह पे। विकसित होने के पश्चात में इसको क्या करेंगे, महीने भर बाद में इसको क्या करेंगे, महीने भर या 20 दिन जब भी इसके अंदर अच्छी तरीके से ग्रो करना स्टार्ट वगैरह कर देती है रूट्स वगैरह, इसको क्या किया जाता है, ब्रांच वगैरह को सेपरेट करके और दूसरी जगह पर इसको रोपित वगैरह करवा दिया जाएगा और वहां पे अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल के और उसको उगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से एक ही प्लांट से काफी सारे प्लांट वगैरह हम लोग उगा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। इस प्रकार की जो मेथड वगैरह है, जैसे किसान वगैरह काफी यूज के अंदर लेते हैं और काफी अच्छा मुनाफा वगैरह नर्सरीज करके और कमाते हैं। तो इस प्रकार के न्यूली डेवलप्ड जो प्लांट वगैरह इस प्रकार से विकसित करवाए जा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की, इस प्रकार के जो प्लांट वगैरह है, नींबू का प्लांट हो या डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्लांट्स वगैरह इस प्रकार से ग्रो करवाए जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो क्या हो गई कि दाब लगाना, ये प्रेशर एक तरीके से दाब लगाने के, और ये क्लिप का तो समझ गए मतलब वगैरह किस प्रकार से क्यों लगवाई गई है ये क्लिप वगैरह। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी, किसकी बात की थी, इस वाले रीजन की। हम जैसे फॉर एग्जांपल एक और जैसे बात करें, बेर वगैरह का प्लांट होता है, तो बेर का प्लांट होता है ना, तो उसके अंदर जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह किस प्रकार से करवाई जा सकती है। जैसे ये बेर की जो टहनी वगैरह है, तो उसको क्या करेंगे, जैसे बेर की टहनी है तो जो उच्च किस्म की जो टहनी वगैरह, जिसको क्या कहते हैं, कलम वगैरह कहते हैं, यानी कि उच्च किस्म का जो प्लांट वगैरह कलम कहेंगे और निम्न किस्म के प्लांट वगैरह को स्कंद कहेंगे। अब जैसे निम्न किस्म के काफी प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, तो उसके अंदर क्या करवाया जाता है, जैसे उच्च किस्म की जो टहनी वगैरह है वो ग्राफ्टिंग करवाई जाती है एक तरीके से। वो ग्राफ्टिंग कैसे करवाते हैं वो चीज देखिए इसके अंदर। अब जैसे हम बात करते हैं, ये इसकी लीव्स वाला जो रीजन वगैरह इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इस तरीके से सीजर की सहायता से इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कट वगैरह लगा सकते हैं इस वाले रीजन वगैरह के। इस तरीके से इन सभी को क्या कर लेंगे, सेपरेट वगैरह कर लेंगे। तो इन सभी को सेपरेट करके इस तरीके से सेपरेट कर लिया जाता है, और उसके पश्चात में इसको क्या करते हैं, वो वाले रीजन वगैरह देखें, और इस वाले रीजन को भी क्या कर लेंगे, कट वगैरह लगा लेंगे ब्लेड वगैरह की सहायता से। तो ब्लेड का रीजन वगैरह, अब देखो इसके अंदर अब क्या करेंगे, ब्लेड यूज में लेंगे। ब्लेड किस प्रकार से यूज में ली जाती है वो चीजें देख लो इसके अंदर। तो ब्लेड वगैरह का यूज में लेंगे इसको, ये ब्लेड वगैरह है, तो ब्लेड की सहायता से को क्या करेंगे, वी शेप के अंदर कट वगैरह लगाएंगे। तो ये वाले रीजन्स वगैरह है, इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कट वगैरह लगा के। अब ये सेपरेट वगैरह कर लिया हम लोगों ने, तो इस वाले रीजन, ऊपर वाले रीजन वगैरह को इतनी जो बड़ी टहनी है वो यूज में नहीं लेनी है, छोटा सा भाग वगैरह हमें यूज में लेना है। तो इसका छोटा सा जो भाग वगैरह है इसको कट लगाएंगे, वहां पे कक्षक कलिका वगैरह उपस्थित वगैरह, ये जो बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो उपस्थित वगैरह होनी चाहिए इस वाले रीजन के अंदर। तो इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से कट वगैरह लगा के, और फिर बाद में इसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने कट किया। कट अच्छी तरीके से इसके अंदर लगाना है, ऐसा नहीं है कि अच्छी तरीके से इसके अंदर कट वगैरह होना चाहिए। अब देखो ये कर लिया, अब इसको क्या करेंगे कि वी शेप के अंदर यहाँ पे कट वगैरह लगाते हैं। तो ये वाला जो रीजन वगैरह है इसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट वगैरह है, तो इस वाले रीजन वगैरह के अंदर भी हल्का सा यहाँ पे क्या करते हैं, पोर वगैरह करते हैं, छिद्र वगैरह करते हैं, और इसको क्या करेंगे, वी शेप के अंदर फॉर्म के अंदर इसको कट वगैरह लगा लेंगे। वी शेप के अंदर इसको कट लगा लेंगे, और वी शेप के अंदर कट लगाने के पश्चात में क्या करेंगे, इस वाले रीजन वगैरह के अंदर वी शेप में कट लगा लिया, और ये छोटा सा इसका भाग वगैरह है वो ही लेते हैं इसके अंदर यूज में, ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला भाग वगैरह। और ये भी याद रखने योग्य बातें हैं इसके वाले रीजन वगैरह के अंदर, ये छोटा सा भाग वगैरह है वो ही यूज में लेते हैं इसके अंदर। और फिर बाद में इसको क्या करेंगे, जो निम्न किस्म का प्लांट वगैरह है उसके अंदर क्या कर देंगे, रोपित वगैरह करवा देंगे, और फिर बाद में इसको चारों तरफ से कवरिंग वगैरह कर देंगे टेप की सहायता से, या फिर बाद में हम बात करें कि टेप ना हो तो या फिर बाद टेप वगैरह भी लगा सकते हैं, धागा बांध सकते हैं पॉलीथीन लगा के। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो ये वाले रीजन वगैरह की बात कर ली हम लोगों ने कि ग्राफ्टिंग वगैरह किस प्रकार से करवाई जा सकती है।
यानी कि रोपण वगैरह प्रक्रिया। अब इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट मेथड वगैरह है हमारे पास में, गुटिंग बांधना। गुटिंग किस प्रकार से बांधी जाती है वो चीजें हम बात करते हैं। देखो गुटिंग बांधने के अंदर क्या करते हैं कि जैसे जो पुराने प्लांट वगैरह है, जैसे सेब वगैरह के प्लांट वगैरह हो या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्लांट वगैरह, जो बुजुर्ग प्लांट है जिनको कहा जाता है पुराने प्लांट वगैरह, उनको क्या किया जाता है, जैसे इसकी टहनी वगैरह है, ब्रांचेज वगैरह है, काफी ब्रांचेज वगैरह होती हैं, तो उस वाले जैसे अच्छी जो सूखी हुई ब्रांच नहीं, जो अच्छी ब्रांच वगैरह है, थोड़ी फ्रेश ब्रांच वगैरह है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, यानी कि कट लगाएंगे एक तरीके से। उसके ऊपर वाली जो छाल वाला रीजन वगैरह है ना, उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से कट यानी कि निकाल लेंगे। जो ये छाल वाला रीजन वगैरह है, इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे चारों तरफ से। वो जो कवरिंग वाला रीजन वगैरह है और छाल वाला रीजन वगैरह, उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, हटा लेंगे। फिर हटाने के पश्चात में क्या करेंगे, इसके अंदर चारों तरफ से क्या करेंगे, इस वाले रीजन के अंदर सॉइल वगैरह डालेंगे। सॉइल के अंदर पूरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, फास्फोरस, यानी मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, यानी कि जो नाइट्रोजन कंटेंट वगैरह हो, सल्फर वगैरह हो, सारे जो पोषक तत्व उपस्थित वगैरह होनी चाहिए इस वाले रीजन वगैरह के अंदर। और वर्मी कंपोस्ट वाला रीजन वगैरह भी डाल सकते हैं इस वाले रीजन के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिथीन की सहायता से उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से कवरिंग कर लेंगे, बांध लेंगे, और उसके अंदर बांध के और फिर चारों तरफ से इसको धागे वगैरह की सहायता से बांध दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, टाइम टू टाइम इसके अंदर पानी वगैरह डाला जाएगा। और फिर कुछ समय पश्चात में आप लोग देखोगे इसके अंदर, इस वाले रीजन के अंदर क्या होगा, ये एक यानी कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, बर्ड का मतलब यानी कलिका नुमा यानी मुकुल नुमा संरचना वगैरह यहाँ पे विकसित वगैरह हो जाएगी। और उसको क्या करेंगे, सेपरेट कट करके इस वाले प्लांट वगैरह को क्या करेंगे, कट करके ये ब्रांच वगैरह, शाखा वगैरह, इसको कट करके और फिर बाद में दूसरी जगह पर वहां पे जैसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट वगैरह है, वहां पे गमले के अंदर उगा दिया जाता है या पॉलिथीन्स वगैरह के अंदर। तो इस वाली जो किस्म वगैरह है, इसको बचाया जा सकता है। जैसे काफी किस्म वगैरह ऐसी है कि जो विलुप्त तो वो होने के कगार पे है, तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग गुटिंग बांध के और फिर बाद में इस प्लांट वगैरह की जो किस्म है उसको बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से काफी संख्या के अंदर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कुछ समय के, यानी कि बहुत कम समय के अंदर बहुत अधिक संख्या के, अधिक मात्रा के अंदर हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा। जो काफी संख्या के अंदर जो प्लांट्स वगैरह है वो ग्रो कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा वगैरह कमा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में इसकी जो न्यू मेथड वगैरह है, जैसे उन सभी के बारे में, जैसे टिश्यू कल्चर वगैरह होता है, उत्तक संवर्धन वगैरह, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं किस प्रकार से उसकी जो, जैसे हम बात करेंगे जैसे गाजर वगैरह का प्लांट वगैरह है, तो गाजर के प्लांट के अंदर हम लोग किस प्रकार से उसकी जो आर्टिफिशियली जो मेथड वगैरह है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसकी किस प्रकार से यूज कर सके बायोटेक को, और फिर बाद में काफी संख्या के अंदर हम लोग किस प्रकार से जो प्लांट वगैरह वो उगा सकते हैं। तो ये वाले रीजन वगैरह था, तो उसके अंदर फर्स्ट बात की हम लोगों ने जो कृत्रिम कायिक जनन वगैरह है, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर कटिंग प्रोसेस वगैरह, कलम लगाना, या फिर बाद में स्कंद प्रोसेस, ये वाला ग्राफ्टिंग प्रोसेस वगैरह हो, या दाब लगाना, लेयरिंग फॉर्म और गुटिंग बांधना, इस तरीके से ये मेथड वगैरह के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर ली। और आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड वगैरह है वो देखते हैं इसके अंदर। और जैसे इसके जो महत्व वगैरह की बात करें, इसके जो आर्थिक महत्व जो इसके महत्व वगैरह है, लाभ वगैरह है, तो वो ये है कि कम समय के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर, यानी कि काफी संख्या के अंदर ये प्लांट वगैरह उगाए जा सकते हैं। यानी कि बहुत ही कम समय के अंदर जो ये डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स वगैरह है, इनके द्वारा काफी संख्या के अंदर प्लांट्स वगैरह उगाए जा सकते हैं। और जैसे न्यू किस्म वगैरह, इसके द्वारा न्यू किस्म वगैरह का आर्टिफिशियली जो मेथड वगैरह है, जो कायिक जनन वगैरह, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि न्यूली प्लांट वगैरह डेवलप वगैरह करवा सकते हैं, न्यू किस्म वगैरह प्लांट डेवलप करवा सकते हैं। और इसकी हानियां वगैरह इस तरीके से हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक ही जो जनक वगैरह है वो भाग लेता है रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि जनन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कायिक जनन के अंदर एक ही जनक वगैरह भाग लेगा, तो उसके अंदर जैसे संतति जो जनक वगैरह है, जनक से जो भी रोग वगैरह है वो क्या होंगे, संतति के जो आनुवंशिक गुण वगैरह है, तो वो जैसे संतति वगैरह के अंदर भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं बोलेंगे, इसको संचरित बोलेंगे। यानी कि जो जनक वगैरह है, जनक से क्या होंगे, जो भी आनुवंशिक गुण वगैरह है वो संतति के अंदर भी संचरित वगैरह होंगे। जिस प्रकार इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी रोग वगैरह है वो जनक के अंदर विकसित वगैरह हो गया, जनक के अंदर है, तो वो संतति के अंदर भी क्या होगा
संचरित वगैरह होगा। तो इस प्रकार से ये हानियां वगैरह इसके अंदर है। और इसके अंदर न्यू जैसे दूसरे प्लांट वगैरह यानी कि न्यूली जो काफी संख्या के अंदर जो प्लांट वगैरह वो नई जो किस्म वगैरह है वो करवाई नहीं जा सकती इसके अंदर। अब देखते हैं जो न्यू मेथड वगैरह है उसके द्वारा इसके अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट वगैरह होता है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन जिसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर वगैरह। देखो उत्तक संवर्धन के अंदर क्या किया जाएगा, एक टिश्यू वाला पार्ट वगैरह है, उत्तक का पार्ट वगैरह लेंगे और उससे क्या करेंगे कल्चर मीडिया के अंदर इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। किसका, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का, आरडीटी जिसको कहते हैं इसके अंदर। तो जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का यूज वगैरह किया जाता है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन वगैरह जिसको उत्तक पर जो संवर्धन वगैरह है जो कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर वगैरह। इसके अंदर क्या किया जाएगा टिश्यू पार्ट वगैरह लेंगे और जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे डायग्राम वगैरह भी बना रखा है हम लोगों ने, तो इसके अंदर जैसे गाजर वगैरह का प्लांट वगैरह है तो वो देखते हैं किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट वगैरह करवाया गया है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे एक एक करके। पादप जैसे हम बात करें इसके फॉर एग्जांपल किस तरीके से ये मेथड वगैरह है, पादप के किसी भी जड़, तना, पत्ती, पुष्प जो अंग के छोटे छोटे टुकड़े को या सेल को या उत्तक को पोषण माध्यम में रखकर उसका संवर्धन किया जाता है, इसे प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है या उत्तक संवर्धन कहा जाता है। क्या करते हैं इसको, पादप के किसी भी भाग वगैरह क्या ले सकते हैं, जड़ वगैरह लिया जा सकता है, तना लिया जा सकता है, पत्ती पुष्प लिया जा सकता है और या फिर बाद में इसके अंग वगैरह है उसको क्या करेंगे छोटे छोटे जो सेपरेट कर लेंगे साइज वगैरह के अंदर और फिर बाद में उसको क्या करेंगे जो संवर्धन माध्यम वगैरह है यानी कि जैसे सेल पार्ट वगैरह भी हो सकता है उसका, तो इसी को क्या करेंगे जो उत्तक को क्या करेंगे जो पोषण माध्यम वगैरह है उसके अंदर रख के और उसका क्या किया जाएगा कल्चर करवाया जाएगा, संवर्धन करवाया जाएगा और उसी को क्या कहा जाता है इसी के अंदर यानी कि उत्तक संवर्धन कहते हैं या प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह कहा जाता है। यानी कि प्लांट वगैरह का क्या लेते हैं छोटा सा पार्ट वगैरह लेते हैं टिश्यू वगैरह का, तो इसी को प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह कहा जाता है। इसी के अंदर देखिए प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रयोग 1902 में हेबरलैंड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, हेबरलैंड जो नामक साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने 1902 के अंदर किया था। कब किया था इसका प्रयोग वगैरह, 1902 के अंदर किया था। अब हेबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर किसको कहा जाता है, हेबरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हेबरलैंड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर का फादर भी कहा जाता है। स्टीवर्ड अवार रेनटन नामक वैज्ञानिक वगैरह थे, उन्होंने गाजर के उत्तक संवर्धन के दौरान जो कायिक भ्रूण उद्भवन वगैरह है उसकी खोज की थी। किसने की थी, स्टीवर्ड व रेनट जो नामक साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने गाजर के उत्तक संवर्धन के दौरान जो कायिक भ्रूण वगैरह है उसकी क्या की थी, उद्भवन की खोज वगैरह की थी। किसने की थी, ये स्टीवर्ड वगैरह नामक साइंटिस्ट वगैरह ने की थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले डायग्राम वगैरह को देख लेते हैं। देखो डायग्राम वगैरह के अंदर ये कि जैसे ये गाजर का प्लांट वगैरह है तो गाजर के प्लांट वगैरह को क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं यानी कि इसका टिश्यू वाला पार्ट वगैरह ये से मान लो कि यहाँ वाले रीजन से इसका टिश्यू वाला पार्ट वगैरह ले लिया यानी कि टिश्यू वाले पार्ट वगैरह रीजन वगैरह ले लेते हैं इस वाले रीजन के अंदर। ठीक है, तो इस वाले रीजन के अंदर इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसमें, तो ये टिश्यू वाला रीजन वगैरह इसके अंदर से ले लेंगे। टिश्यू वाले रीजन लेने के पश्चात में इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट वगैरह कहते हैं। यानी कि टिश्यू वाला रीजन वगैरह ले लेंगे, एक्स प्लांट वगैरह ले लेंगे इसके अंदर से, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट वगैरह है इसका साइड वाला जो रीजन वगैरह है टिश्यू वगैरह वो ले लेंगे और लेके इसको क्या करेंगे एक्स प्लांट इन न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह, न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह जो कल्चर मीडियम वगैरह होता है जिसको संवर्धन माध्यम कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उपस्थित वगैरह होता है या लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। यहाँ पे जल वगैरह कंटेंट वगैरह मात्रा वगैरह होगी, तो इसको क्या किया जाएगा कल्चर वगैरह करवाया जाता है इस संवर्धन माध्यम के अंदर। संवर्धन माध्यम के अंदर टेम्परेचर वगैरह हो या फिर बाद में जो क्लाइमेट वगैरह सारी चीजें इसके अंदर क्या किया जाता है, सारी चीजों का मॉइस्चर कंटेंट वगैरह हो, न्यूट्रिएंट वगैरह सब चीजों का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है।
इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का भी यूज करते हैं इसके अंदर, तो इस वाले जो पार्ट वगैरह जो कल्चर करवाने के पश्चात में जो प्राप्त हुआ उसको क्या कहते हैं, कैलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। इस कैलस वाले पार्ट वगैरह को, जैसे कैलस वाले पार्ट से किसका डेवलपमेंट वगैरह होगा, एम्ब्रियोइड का डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोइड का। एम्ब्रियोइड से किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का, यानी कि भ्रूण जिसको कहा जाता है उसका डेवलपमेंट वगैरह होगा। इसके अंदर जैसे भ्रूण वगैरह है तो उसके अंदर जैसे प्रांकुर वगैरह है तो उससे मूल वगैरह, जैसे मूलांकुर वगैरह है उससे मूल वगैरह का, और प्रांकुर से तने वगैरह का विकसित वगैरह होता है इसके दौरान। तो इसके अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो से किसका निर्माण वगैरह होगा, प्लांट वगैरह का डेवलपमेंट वगैरह इस प्रकार से करवाया जाता है। और काफी संख्या के अंदर इसी प्रकार से जो ये मेथड वगैरह है जो प्लांट टिश्यू कल्चर वाली वो यूज में लेके और काफी संख्या के अंदर प्लांट वगैरह ग्रो वगैरह करवाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, काफी संख्या के अंदर इस तरीके से ग्रो वगैरह करवा सकते हैं, यूज में लिया जाता है ये मेथड्स वगैरह। तो ये मेथड्स वगैरह यूज में लेके और इस तरीके से ग्रो वगैरह करवा सकते हैं। तो इसके बाद में इसके अंदर देखते हैं ये वाला एक्सप्लांट वाला पार्ट वगैरह हो गया। फिर बाद में इसके अंदर एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट का जो मीडियम वगैरह है जिसके अंदर जो पोषक तत्व जो भी होते हैं वो सारी चीजें न्यूट्रिएंट वगैरह प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद में कैलस का निर्माण होता है, कैलस से किसका, एम्ब्रियोइड का निर्माण होता है, एम्ब्रियोइड से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो से जो प्लांट वगैरह है उसका निर्माण वगैरह होता है। अब हम बात करेंगे और इसके अंदर देखो जैसे कैलस वगैरह जो रीजन है उससे अगर एम्ब्रियो, जैसे एम्ब्रियोइड वगैरह है इन सभी का निर्माण ना होके डायरेक्टली जैसे प्लांट वगैरह का फॉर्मेशंस वगैरह हो जाता है तो वो भी हो सकता है। इस तरीके से मेथड वगैरह यूज में ले जा सकते हैं। अब देखो कैलस वाला रीजन वगैरह होता है तो कैलस होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। अब देखो यहां तक तो बात कर ली थी हमने। अब जो एक्सप्लांट किसको कहा जाता है, सबसे पहले एक्सप्लांट है ना, गाजर का प्लांट है, इसके अंदर एक्सप्लांट ले रहे हैं हम लोग, यानी कि जो टिश्यू वगैरह ले रहे हैं। तो एक्सप्लांट कहते हैं किसको, उसके बारे में बात करते हैं। पौधे का वह भाग जिसका उपयोग पादप संवर्धन की क्रिया वगैरह है उसको प्रारंभ करने में किया जाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सप्लांट वगैरह। जो कल्चर वगैरह है उसके दौरान, यानी कि पादप का वह भाग, यानी कि जो वह पार्ट वगैरह जो उपयोग में पादप, यानी कि जिसका उपयोग वगैरह किया जाता है किसके अंदर, जो पादप संवर्धन की जो क्रिया वगैरह है उसको प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट के नाम से उसको जाना जाता है। एक्सप्लांट के रूप में विभज्योतकी उत्तक की सेल्स, पर्व संधियों के टुकड़े, कलिकाओं, मूल आदि का प्रयोग वगैरह करवाया जा सकता है। तो इसके अंदर देखिए एक्सप्लांट के अंदर क्या ले सकते हैं, विभज्योतकी जो भी उत्तक वगैरह है इसके अंदर कौन से, विभज्योतकी उत्तक की जो सेल्स वगैरह है या पर्व संधियां वगैरह है, इसके टुकड़े वगैरह या कलिकाओं या मूल आदि का प्रयोग वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। किसके अंदर, एक्सप्लांट के अंदर। तो हमने बात कर ली कि एक्सप्लांट होता क्या है। इसके बाद में बात करते हैं सतही निर्जमीकरण वगैरह क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो या फंगस वगैरह हो और उसको सेपरेट करने के लिए यानी कि रिप्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं इसके अंदर, यानी कि जो ये मेथड वगैरह है सूक्ष्म जो प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन वगैरह, तो उसके अंदर यूज में लिया जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर का प्रारंभ करने के लिए पादप के छोटे टुकड़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि पादप के छोटे टुकड़े वगैरह हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्सप्लांट के नाम से उसको जाना जाता है। इस एक्सप्लांट पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस आदि उपस्थित वगैरह होते हैं। यानी कि जो एक्सप्लांट वगैरह है इसके ऊपर यानी कि विभिन्न प्रकार के यानी बैक्टीरिया जो हो सकते हैं या फिर बाद में सूक्ष्म जीव के अंदर जैसे फंगस वगैरह हो सकती है, यानी तो इस प्रकार से ये उपस्थित वगैरह हो सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की क्रिया सतही निर्जमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव वगैरह है उन यानी कि बैक्टीरिया वगैरह हो या फिर बाद में फंगस वगैरह हो, इन सभी को यानी कि किल करने की जो मेथड वगैरह है उसको क्या कहते हैं, क्रिया को निर्जमीकरण कहलाती है। तो इसके बारे में हम बात कर ली, एक्सप्लांट हो, निर्जमीकरण वगैरह हो। अब जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट करवाए रहे हैं ना, टिश्यू कल्चर वगैरह कर रहे हैं, तो उन सभी एक एक प्रोसेस को देखते हैं किस प्रकार से इसके अंदर करवाया जा रहा है। तो ये वाले प्लांट यानी कि सतही निर्जमीकरण तक तो बात होगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं संवर्धन माध्यम वगैरह। देखो यानी कि दो में यानी एक्सप्लांट वगैरह देख लिया हम लोगों ने, और इस तरीके से हम लोगों ने इन चीजों के बारे में डिस्कस वगैरह कर लिया किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि संवर्धन माध्यम वगैरह। संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम क्या होता है, यहाँ पे हमने लिया था ना, यानी कि जो एक्सप्लांट वगैरह था उसको यानी कि ट्रांसफर किया था किसके अंदर, जो कल्चर मीडियम वगैरह था उसके अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं संवर्धन माध्यम होता क्या है। इसको पोषण माध्यम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट वगैरह होता है इसी के अंदर, यानी कि पूरे जो भी पोषक तत्व
वगैरह होते हैं वो सारे इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित वगैरह होते हैं, प्रेजेंट वगैरह होते हैं। तो इसको जो पोषण माध्यम भी कहा जाता है, जो प्लांट टिश्यू कल्चर के समय एक्स प्लांट को पोषण प्रदान का कार्य करता है। क्या करता है, यानी कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह होता है तो उसके अंदर जो एक्स प्लांट वगैरह होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य किसको द्वारा किया जाता है, संवर्धन माध्यम के द्वारा किया जाता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट केलस वगैरह की। देखो केलस वाला रीजन वगैरह है, एक्सप्लांट वगैरह है, तो इसके बाद में जो केलस वाला रीजन वगैरह प्राप्त होता है, तो केलस होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जब एक्सप्लांट को पोषण माध्यम में रखा जाता है तो उसे अनियमित रूप से विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके अंदर क्या हो जाती है, अनियमित रूप से विभाजन की जो क्रिया वगैरह है, यानी कि सेल्स क्या होती है, डिवाइडेशंस वगैरह होना प्रारंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अविभेदित असंगठित सेल्स का समूह प्राप्त होता है। अविभेदित असंगठित सेल्स का क्या होता है, समूह, एक गुच्छा प्राप्त वगैरह होता है, समूह प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं हम केलस कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, केलस के नाम से उसको जाना जाता है। तो बात कर ली केलस क्या होता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। प्रोटोप्लास्ट एक प्रारूपिक पादप सेल में सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑब्वियसली उसके अंदर जैसे प्लांट सेल वगैरह है तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी, सेल वॉल वगैरह तो पाई जाती है। जब इस पादप सेल से सेल वॉल को यांत्रिक विधि द्वारा या एंजाइमेटिक विधि द्वारा हटा दिया जाता है, इसको क्या कर सकते हैं, या तो यांत्रिक विधि वगैरह या एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा करवाई जाती हैं, तो इसी के दौरान क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेल वॉल वगैरह को हटा सकते हैं। तो शेष बची हुई संरचना प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये वाले रीजन वगैरह की बात होगी कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। अब इसके बाद में बात करते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, यानी कि सेल्यूलर जो टोटिपोटेंसी होती है वो क्या होती है। अब इसके अंदर यदि एक पादप सेल को उपयुक्त संवर्धन माध्यम में रख दिया जाता है तो वह अपने प्रजनक के जो रूप में कार्य करने लगती है। क्या करती है, जो प्रजनक इसके जनक वगैरह हैं उन्हीं के तरह एक तरीके से कार्य करना प्रारंभ वगैरह कर देती है। यदि संवर्धित सेल को आवश्यक वृद्धि एवं पोषण हार्मोन दिए जाएं, यानी कि जो भी ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह, जो भी वृद्धि हार्मोन्स वगैरह होते हैं, यानी कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो सारी चीजें हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएं, यानी कि इनको दिए जाए, तो वह पुनः एक यानी कि पादप के रूप में कार्य कर सकती है, यानी कि एक पूरे प्लांट वगैरह के रूप के अंदर कार्य कर सकती है। और यह गुण एक पादप सेल में ही उपस्थित वगैरह होता है। अर्थात किसी भी जीवित पादप सेल में युग्मनज के समान विभाजित होकर, यानी कि जो युग्मनज वगैरह है उसी के समान विभाजित वगैरह होकर जो भी सेल्स वगैरह है और ये टिश्यू वगैरह तो विभाजित वगैरह होकर विभेदित तथा परिवर्तित होकर नया पादप बनाने की क्षमता होती है। यानी कि वो क्षमता किसके पास होती है, एक प्लांट वगैरह के जो टिश्यू वगैरह होते हैं या फिर बाद में जो सेल्स वगैरह उनके पास में उपस्थित होती है। इसी क्षमता को क्या करते हैं, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। यानी कि सेल्यूलर यानी कि कोशिका जो सक्रियता वगैरह होती है, प्रजनक जो सक्रियता वगैरह, तो इसके अंदर जो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी उसको कहा जाता है। यानी कि जो सेल वगैरह होती है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी उसको कहते हैं। जैसे कोई भी प्लांट वगैरह, तो प्लांट के अंदर जैसे हमने बात की थी, प्लांट वगैरह का टिश्यू ले लिया, उस टिश्यू के पास में ऐसी क्षमता वगैरह है, यानी कि न्यूली प्लांट वगैरह वो डेवलप कर सकता है। वो क्षमता को क्या कहा जाता है, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कहा जाता है। तो इसके बारे में बात कर ली कि सेल्यूलर टोटिपोटेंसी क्या होती है, संवर्धन माध्यम केलस वगैरह क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो इन सभी के बारे में बात कर ली। अब देखो कुछ एक पॉइंट्स वगैरह हो रहे हैं जो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी है उसके, तो वो देखते हैं। और इस वाले जो प्लांट जैसे एक्सप्लांट वगैरह की बात कर ली, इन सभी रीजन्स वगैरह की बात कर ली हम लोगों ने, तो इसकी जो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी है उसके एक दो पॉइंट्स वगैरह हो रहे हैं, उन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए कि सेल्यूलर जो टोटिपोटेंसी वगैरह है उसकी क्रिया जंतु सेल्स में अनुपस्थित वगैरह होती है। यानी कि जो जंतु सेल्स वगैरह होती हैं, जंतु कोशिका वगैरह, उसके अंदर क्या होती है, ये अनुपस्थित वगैरह होती है। और इसके बाद में हम बात करें, हालांकि यह क्षमता क्या होती है कि कुछ पादप जो सेल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर भी अनुपस्थित वगैरह होती है। जैसे जाइलम की जो वाहिका व वाहिनियां वगैरह हैं उनके अंदर क्यों वो अनुपस्थित वगैरह होती है, क्योंकि ये दोनों सेल्स मृत होती हैं। क्या होती है, ये दोनों सेल्स वगैरह मृत होती है। तो जैसे ये जो प्लांट सेल्स वगैरह होती हैं उनके अंदर भी अनुपस्थित वगैरह होती है, किसके अंदर, जाइलम की जो वाहिका व वाहिनियां वगैरह इन दोनों के अंदर अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये मृत सेल्स वगैरह होती है। अब जैसे फ्लोएम वगैरह उसकी जो चालनी तत्व में भी यह क्षमता अनुपस्थित वगैरह होती है,
क्योंकि इसमें केंद्रक वगैरह अनुपस्थित वगैरह होता है। क्या होता है? केंद्रक वगैरह अनुपस्थित वगैरह होता है। तो ये हमने देख लिया कि इसके अंदर जिस प्रकार से डेवलपमेंट वगैरह होता है टिश्यू कल्चर वगैरह का, इनकी जो एक प्लांट वगैरह है, एक्स प्लांट वगैरह लेंगे इसके अंदर से, एक्स प्लांट क्या करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करता चला जाएगा, यानी कि कल्चर मीडियम के अंदर इसको रखेंगे और कल्चर मीडियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा कि अच्छे न्यूट्रिएंट वगैरह इसको प्रोवाइड वगैरह करवाए जाएंगे और इसके बाद में इसके अंदर सेलुला कैलस वगैरह प्राप्त होगा। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि जैसे द्वितीयक वृद्धि वगैरह होती है इस वाले पार्ट वगैरह के अंदर, जैसे द्वितीयक वृद्धि वगैरह होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लाइम वाला पार्ट वगैरह है तो उसके अंदर क्या होता है कि द्वितीयक वृद्धि वगैरह होती है। तो ये क्या होगा कि जो कैलस वाला पार्ट वगैरह है तो कैलस से क्या किसका निर्माण वगैरह होगा, एम्ब्रियोइड का निर्माण होगा, भ्रूणाभ जिसको कहते हैं, और भ्रूणाभ से किसका निर्माण वगैरह होगा, एम्ब्रियो जिसको भ्रूण कहते हैं, और भ्रूण से एक नए प्लांट वगैरह का विकसित वगैरह करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी संख्या के अंदर प्लांट वगैरह प्राप्त करवाए जा सकते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर की जो मेथड वगैरह थी हमने प्रॉपर्ली अच्छे से प्रोसेस वगैरह देख ली, इसकी थ्योरेटिकल वाला रीजन वगैरह भी देख लिया। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद वगैरह आया होगा और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह सब आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।